हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गारंटी और पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में जो अपन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑन 31st मार्च 2019 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ आशा, निशा एंड दिशा, तीनों पार्टनर दिए हुए हैं, उनका बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? क्लोजिंग वाला दिया हुआ है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग को एडजस्ट करने के बाद में 1,50,000, 120 और 90,000 का उनका प्रॉफिट दिया हुआ है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड। यानी कि हम भूल गए, क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों भूल गए। ठीक है भैया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे ही आपको मिल जाता है कि एरर आ गई है कोई ना कोई, तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया? पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो बी चार्ज एट 10% पर एनम। दोनों 10% की रेट दी हुई है। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर आशा 50,000, निशा 60,000 एंड दिशा 30,000। इनकी ड्राइंग दी हुई है 50,000, 60,000 और 30,000 की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट था, और जो कि ये 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो भैया इसमें पहले आप ये समझ लो कि हुआ क्या है। इनकी कैपिटल दी हुई है, वो भी एडजस्टमेंट करने के बाद में प्रॉफिट और ड्राइंग का। तो भैया हमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, ताकि हम उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकें। और यहाँ पे हमें ड्राइंग्स दी हुई है 50,000, 60,000 और 30,000 की, ताकि हम उस पर डायरेक्ट 10% की रेट चार्ज कर लेंगे। तो ऐसे में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ये दो चीजें हमने दी नहीं थी, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जिसका एडजस्टमेंट करना है, और यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है जिसका एडजस्टमेंट करना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को। तो भैया पार्टनर कौन कौन है? आशा, निशा और दिशा। तो आशा, निशा और दिशा के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल इनकी लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इनकी कितनी दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 150, 120 एंड 90,000। तो 1,50,000, 1,20,000 और 90,000 इनका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद में हम प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि है 2:1 के रेशियो में बांटा था, यानी कि 40,000, 40,000 और 10,000 के रेशियो में बटा था ये, सॉरी 20,000 के रेशियो में ये बटा था। अब ऐसे केस में हमें रिवर्स करना है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये लो भाई, हमने लेस कर दिया। अब हम क्या इसमें एडजस्टमेंट करेंगे? ड्राइंग का एडजस्टमेंट है 50,000, 60,000 और 30,000 का, यानी कि 50,000, 60,000 और 30,000 का हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसे ऐड कर देंगे ड्राइंग को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कितना आ गया भैया? ये 1,60,000 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 1,40,000 आ गया। और यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया। अब इस पे हमें क्या करना है? डायरेक्ट 10% लगाना है, और वो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। जल्दी से निकाल लो। 16,000 आ गया, 14,000 आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे? 10,000 आ गया। सिंपल है एकदम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे सामने है। ड्राइंग हमें दी हुई है 50, 60, 30 की, डायरेक्ट 10% लगा देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 50,000 पे हमें क्या लगाना है? 10% लगाना है। आपको पता है जब डेट नहीं दी हुई होती है तो हम इसे 6 मंथ्स का एवरेज मान लेते हैं, यानी कि 2,500 रुपये ये हो जाएगा। 60,000 रुपये ड्राइंग दी हुई है, 60,000 का भी हम इसी तरह से 10% का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 20,000, सॉरी 30,000 रुपये हमें ड्राइंग दी हुई है, तो 30,000 पे हम 10% लगा के उसे भी हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे सामने है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है? बस पास एडजस्टमेंट के लिए एक एनालिटिकल टेबल बनानी है, क्योंकि हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोला है। एनालिटिकल टेबल बना के हम एक एडजस्टमेंट एंट्री रेडी कर लेंगे। तो चलो जल्दी से हम बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल। 3 पार्टनर हैं, तो तीनों के 2-2 कॉलम बनेंगे। ये भैया बना ली हमने तीनों के कॉलम, और 2 कॉलम बन गए फर्म के। एक हो गया अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम, आशा, निशा और दिशा के लिए, और ये फर्म के लिए। ये हो गया डेबिट, क्रेडिट। कॉलम्स बन के रेडी हैं। हाँ, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया इसमें आएगा क्या, कि जिस पार्टनर को या फर्म को यदि कुछ मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और यदि उनके पॉकेट से कुछ जा रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 16, 14 और 10। तो इनके क्रेडिट कर देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16, 14 और 10,000 हमने क्रेडिट कर दिए। टोटल इनकी कितनी आ रही है? टोटल देख लो इनकी 30 और 40,000 इनकी टोटल आ रही है। तो ये फर्म की पॉकेट से गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के चार्ज हो जाएगा और फर्म को रिसीव हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इनके चार्ज कर देते हैं। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500, 3,000
और 1500। सिंपल है एकदम, इनकी टोटल कर लो, ये हो गया 4 3 7,000। 7,000 हमारे फर्म के पास रिसीव हो गए हैं। इनका टोटल लॉस कितना हो रहा है भैया? इनका टोटल लॉस हो रहा है 33,000 रुपीज का। अब इस 33,000 रुपीज को अपन इनके रेशियो में बांट देंगे 2:1 के रेशियो में। तो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 33,000 रुपीज को 5 में डिवाइड करके 2:1 के रेशियो में। ये अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पे इनका लॉस कितना आ रहा है भैया? लॉस आ रहा है इनका 33,000 रुपीज का। अब जल्दी से हम 33,000 रुपीज को डिवाइड कर लेंगे। तो 33,000 रुपीज इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। तो डिवाइड कर देंगे 5 से, 2 और 1 के रेशियो में इसे डिवाइड कर लेंगे। यह आएगा यहाँ पे 6600 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 13,200 रुपीज। 13,200, 6600 रुपीज। ये हमने क्या निकाल लिया? इनका लॉस निकाल लिया। अब इनके डेबिट कर देंगे ये रुपीज 13,200 रुपीज, 13,200, 6600 और फर्म के वापस से क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंस बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बांट दिया? लॉस बांट दिया। लॉस के बाद में टोटल इनकी कितनी आ रही है? ये टोटल आ रही है 15,700। यहाँ पे आ रही है 16,000 की। यहाँ पे कितनी आ रही है? 16,200 और यहाँ पे 14,000 की। यहाँ पे 8,100 और 10,000, 40,000 एंड 40,000। इस तरह से फर्म की यहाँ पे टोटल बराबर आएगी, क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल के प्रॉफिट और लॉस को बांटा है। अब इनके बीच में बैलेंस देख लो। इनके बीच में बैलेंस कितना है? 300 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 2,200 रुपए का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 1,900 का। ठीक है, अब आप इसे एंट्री में फिट कर लीजिए। डेबिट क्या हो रहा है? निशा का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू दिशाज कैपिटल अकाउंट। और एंट्री में आ गई अमाउंट हमारे 2200, 300 एंड 1900। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस पहले से इसका प्लान बना लेना है, ताकि आप वर्किंग्स अपनी प्रॉपर्ली बना सको। आपका मेन आंसर तो ये है, वर्किंग आपको नीचे लिखनी है वहां पे। तो इसके नीचे वर्किंग आनी चाहिए आपको। तो एक एस्टिमेटेड स्पेस आप छोड़ करके इन वर्किंग्स को आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीना सारा आर पार्टनर इन अ फिक्स्ड कैपिटल। इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है, यानी कि यदि कोई एंट्रीज होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। और 5 लाख और 4 लाख रुपए की इनकी कैपिटल दी हुई है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वाज क्रेडिटेड टू द पार्टनर फॉर द 2 ईयर्स। यानी कि 2 सालों के लिए हमने 6% का रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे दिया है। एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 19, 2 सालों का हमने दे दिया है। वेयर एज देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि वहां पे कोई प्रोविजन ही नहीं था पार्टनरशिप डीड में। तो लास्ट ईयर्स के यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिए हैं 17, 18, 18, 19 का रेशियो दिया है 4:5 और 5:1 का। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि आपको सिंगल एंट्री करनी है। पहले आप प्लान बना लो भैया, करना क्या है। हमने इनको 2 सालों तक गलत किया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% की रेट से, जबकि देना नहीं था। तो और ऊपर से यहाँ पे अलग अलग सालों का इंटरेस्ट ऑन अपना रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले पहले साल का पैसा मंगाएंगे और उसे वापस से किस रेशियो में बांट देंगे? वो जो प्रॉफिट आएगा उन फर्म के पास में, वो 4:5 में बांट देंगे। फिर वापस से दूसरे साल का मंगाएंगे और उसे 5:1 के रेशियो में बांट देंगे। इससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। 2 पार्टनर दिए हुए हैं, तो दोनों के लिए 4 कॉलम बन जाएंगे। एक फर्म का अलग से कॉलम बन जाएगा डेबिट और क्रेडिट का। ये लो भैया, ये अपने कॉलम बन गए एनालिटिकल टेबल के। पार्टनर कौन कौन दिए हुए हैं? पार्टनर दिए हुए हैं नीना और सारा। तो यहाँ पे ये नीना का हो गया और ये सारा का हो गया और ये हो गया फर्म का। अब जल्दी से देख लो हमें मंगाना कितना है भैया? 5 लाख और 4 लाख पे 6% की रेट से। तो 6% की रेट से कितना होगा? 30,000 और 24,000। तो हम इनसे मंगवा लेंगे, इनके पॉकेट में डेबिट हो जाएगा। कौन से साल का हम मंगा रहे हैं? 17-18 का हम पहले मंगा लेते हैं। तो 17-18 का हम क्या मंगा रहे हैं? IOC टेकन बैक, हम ये वापस से मंगा रहे हैं। तो भैया 30,000 इसकी पॉकेट से गए
और 24,000 इसकी पॉकेट से गए। फर्म की पॉकेट में कितने आ गए? 54,000 रुपये आ गए। अब हम क्या करेंगे, 54,000 रुपये को इसके 17-18 के रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 17-18 जो ईयर है उसमें रेशियो था 4:5 का, तो 54,000 डिवाइड बाई 9 और 4:5 के रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे आएगा 24,000, यहाँ पे आएगा 30,000। आप इसे कैलकुलेट करके देखिए। अब यहाँ पे हम 54,000 के प्रॉफिट को बांट देंगे, तो 54,000 का प्रॉफिट इनके क्रेडिट हो जाएगा, 24,000 और 30,000। एकदम सिंपल है। यहाँ पे अपन ने क्या किया भैया, प्रॉफिट इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ईयर में हमारे 18-19 जो है उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस से मंगाएंगे, क्योंकि इनकी फिक्स्ड कैपिटल थी तो इसमें चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 30,000 और 24,000 फिर से हम इनसे मंगवा लेंगे। और इस बार ये जो अमाउंट आया 54,000 का, इसे हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:1 के रेशियो में। नेक्स्ट 18-19 का रेशियो दिया हुआ था 5:1, तो जब अपन इसे 5:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये क्या आएगा? यह आएगा 45,000 और 9,000। सिंपल है एकदम। तो 45,000 हम इसको क्रेडिट कर देंगे और 9,000 हम सारा को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंगवा लिया और साथ ही साथ ये प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा भाई, 1,08,000 की टोटल आएगी यहाँ पे, और ये बराबर आएगी क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर करके ही बांटा ही है। इधर की टोटल आ रही है 60,000 की, इधर की टोटल कितनी आ रही है 69,000, इधर कितनी आ रही है 48,000 और इधर की 39,000। आप यदि इनमें डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस 9,000 का आ रहा है और यहाँ पे भी डिफरेंस 9,000 का आ रहा है। तो इससे हमारे एंट्री क्या बन जाएगी, सारा अकाउंट डीआर टू नीना। तो हम एंट्री कर देंगे साराज करंट अकाउंट डीआर, करंट अकाउंट डेबिट टू नीनाज करंट अकाउंट। और ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 9,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। किस तरीके से हमने ये 4 नंबर का क्वेश्चन किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने है ना ये 4 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ा और पहले ही प्लानिंग कर ली ताकि आगे जाके कोई काटापीटी ना हो। और बहुत बढ़िया तरीके से हमने वर्किंग्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंट्री तो आपको शो करनी है, साथ ही साथ वर्किंग्स भी आपको शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन 170 में लिखा है मनिका, भविका एंड कोमल आर पार्टनर्स। एम बी के पार्टनर है 6:1 के रेशियो में। कोमल जो है उसको गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपीज की मिनिमम गारंटी उसे मिली हुई है। यहाँ पे बताया हुआ नहीं है किसने गारंटी दी है, तो हम क्या मानेंगे कि एम और बी यानी कि मनिका और भविका दोनों ने भाभी दोनों ने मिलकर के इन्हें इसे ये गारंटी दी है। द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज 22 लाख। लॉस हो गया भैया यहाँ पे, लेकिन हमें तो ये पता है कि मिनिमम गारंटी जिसे मिल जाती है उसे उसका प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। ठीक है भाई, तो 22 लाख का लॉस हुआ है भले ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोन्ड बाय मनिका एंड भावी। मनिका और भावी ने जो डेफिशिएंसी बियर की है उसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे एंट्री पूछा है। एंड प्रिपेयर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ ही साथ आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम जल्दी से बना लेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, अमाउंट के कॉलम हमने बना लिए। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 22 लाख का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेट लॉस है भाई 22 लाख का। सिंपल है एकदम, 22 लाख का लॉस हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कि कोमल को 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो भैया कोमल को 2 लाख रुपए दे दो। अब इस 24 लाख को हम क्या करेंगे, 24 लाख को इनके रेशियो में बांटेंगे जो कि है 6:4 का, क्योंकि भैया यहाँ पे कोमल कट हो चुकी है, कोमल को यहाँ पे उसका हिस्सा मिल चुका है। तो 6:4 के रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल लॉस यहाँ पे आ रहा है 24 लाख रुपए का, तो 24 लाख रुपए को हम 6:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 48 और 48, यहाँ पे हो गया ये 9,60,000, और यहाँ पे कितना हो गया भैया, ये हो गया 14,40,000 रुपए, है कि नहीं। तो यहां पे हम इस लॉस को बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे दोनों पार्टनर है एम और बी, यानी कि मनिका और भावी, इन दोनों को मिल रहे हैं 14,40,000 और साथ ही साथ 9,60,000। टोटल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे टोटल हमने 24 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल हमने लगा दी 24 लाख रुपए की।
ये हमने क्या बना लिया भैया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अलावा इसने क्या पूछा है कि वो जो डेफिशिएंसी है उसको बियर करने के लिए यहाँ पे M और B के थ्रू जो एंट्री पास होनी है उसे बताइए। तो भैया ये जो कोमल को 2 लाख रुपए जो मिले हैं ना, वो M और B यानी कि मनिका और भाभी ने दिए हैं। तो 2 लाख रुपए को उसने झेला कैसे होगा, 6:4 के रेशियो में झेला होगा। तो 2 लाख रुपए को हम 6:4 के रेशियो में बांट देंगे, कितना आ रहा है ये, यहाँ पे ये आएगा 1,20,000 और यहाँ पे आएगा 80,000 रुपए। तो 1,20,000 और 80,000 रुपए किस किसने दिए, एम ने झेले 1,20,000 और भाभी ने झेले 80,000 रुपए। तो ये पॉकेट में आ गया कोमल के। एंट्री क्या हो गई, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनिका की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, भाभी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे क्योंकि इनकी पॉकेट से जा रहा है। और किसके पॉकेट में आ रहा है, कोमल के पॉकेट में आ रहा है, तो कोमल्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा, यहाँ पे 80,000 हो जाएगा और टोटल 2 लाख रुपए इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो भैया ये बताओ कितना सिंपल सा आंसर था इसका, आपको समझ में आया कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसने पूछा था, यहाँ पे कोई घुमा की चीज नहीं पूछी है। अब ये जो आपको चीज है ये याद रखनी है कि भाई डेफिशिएंसी क्या होगी इस केस में। डेफिशिएंसी यहाँ पे 2 लाख रुपए की हो रही है, झेलना कितना पड़ रहा है, 2 लाख रुपए झेलना पड़ रहा है। अब उस 2 लाख को किस रेशियो में झेल रहे हैं, वो 6:4 के रेशियो में, यदि कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो हमने उस रेशियो में बांट दिया और पार्टनर्स के इस तरह से हमने एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चंद, ये ABC पार्टनर है, इनका रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:3:2 का। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का यहाँ पे प्रॉफिट था 7,80,000 का, जो कि उन्होंने 3:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। और इन्होंने ये एडजस्टमेंट नहीं किए, कौन कौन से, ए और सी को सैलरी देनी है 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो 18,000 रुपए पूरे साल का यहाँ पे सैलरी बनती है ए और सी की, ठीक है भैया। और बी को हमें यहाँ पे सैलरी देनी है 4,000 रुपए की। तो दोनों के यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। आगे क्या बोल रहा है ये, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। और आपको ये चीज देखनी होगी पहले कि यहाँ पे गलती क्या है, क्या हमने प्रॉफिट को गलत बांटा है क्या। यहाँ पे प्रॉफिट तो एकदम सही बांटा है, इसके बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, हिंट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट एकदम सही है। यहाँ पे कोई लोचा नहीं है। हमने क्या नहीं दिया, बस सैलरी नहीं दी, तो इनको जल्दी से हम सैलरी दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे ए, बी और सी के लिए, और एक कॉलम बन जाएगा फर्म का। तो यहाँ पे ए के लिए डेबिट क्रेडिट, बी के लिए डेबिट क्रेडिट और सी के लिए डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना दिया। ये कॉलम बन गया फर्म के लिए। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम क्या करेंगे, सैलरी दे देंगे इन तीनों पार्टनर्स को। तो सैलरी कितनी मिल रही है, ए और सी को मिल रही है 18,000 के हिसाब से, तो ए को 18,000 हम क्रेडिट कर देंगे और सी को हम 18,000 दे देंगे, ठीक है भैया। सी को 18,000 दे दिए। बी की भी यहाँ पे सैलरी है 4,000 रुपए, तो बी को हम 4,000 रुपए दे देंगे। यहाँ पे ये जो लॉस हो रहा है फर्म को वो 40,000 रुपए का हो रहा है। अब इस लॉस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, यहाँ पे लॉस आ रहा है, इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2 के रेशो में। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15,000 एंड 10,000। 3:3:2 के रेशो में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 40,000 को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे हम इनकी टोटल लगा लेंगे। 15,000 यहाँ की टोटल आ रही है, 18,000 यहाँ की आ रही है, 15,000 यहाँ की आ रही है, 4,000 यहाँ पे है, 10,000, 18,000, 40,000 और 40,000। ये एकदम बराबर आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, 8,000 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 11,000 का, 11,000 का डेबिट में। और यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए कितने हजार का आ रहा है, 3,000 का आ रहा है, 3,000 यहाँ पे क्रेडिट में आ रहे हैं। तो एंट्री देख लो यहाँ पे क्या हो रही है, बी। यहाँ पे इनका क्या दिया हुआ था भैया, कैपिटल, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो कैपिटल में हम इनकी मतलब मेथड यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। और हम यहाँ पे 11,000 को डेबिट कर देंगे, 3,000 ए के क्रेडिट कर देंगे और 8,000 सी के क्रेडिट कर देंगे। एकदम सिंपल सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन भी घुमा के नहीं पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। राजीव और संजीव यहाँ पे पार्टनर है इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट शेल बी डिवाइडेड एज बिलो। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 20,000 टू राजीव, पहले के स्टार्टिंग के जो 20,000 है वो हम केवल और केवल राजीव को देंगे, एंड द बैलेंस इन द रेशियो ऑफ 4:1, और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम 4:1
4:1 में डिवाइड कर देंगे राजीव और संजीव के बीच में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वर 60,000 विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 60,000 को। पहले 20,000 हमने किसको दिए होंगे, राजीव को दिए होंगे, और बाकी के जो 40,000 है वो उसे हमने 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल वर, राजीव दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है राजीव की 90,000, संजीव की दी हुई है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6% की रेट से। व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड, ये हम भूल गए थे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, तो 6% इनका कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आ रहा है 5400 रुपए, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4800 रुपए। सिंपल है एकदम, हमने ये रुपए इनको दिए नहीं है, तो अब ये गलती हमें पता चल गई है कि भैया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है तो अब दे देंगे। और लेकिन एक चीज और यहाँ पे पता चल गई है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने इस प्रॉफिट में एडजस्ट ही नहीं किया था, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट भी हमने गलत बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है वो इररिलेटिव दिए हुए हैं। कहने का मतलब स्टार्टिंग के 20,000 ऐसे और बाकी के 40,000 बांट दिए, जबकि बाकी बटने कम थे। चीज समझ में आ रही है आपको? तो अब ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट को मंगा लेंगे। प्रॉफिट को कैसे मंगाएंगे, जैसा हमने उन्हें दिया था वो कैलकुलेट करेंगे और उनसे वापस से डेबिट कर लेंगे। जब वो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा तब हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और बाकी का बचा हुआ अमाउंट उनके इसी रेशियो में बांट देंगे। पहले 20,000 राजीव को और बाकी के 4:1 को। एकदम सिंपल सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 60,000 का जो हमारा प्रॉफिट था ना, कितने रुपए का था, 60,000 का जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने राजीव और संजीव के बीच में जो बांटा है वो कैसे बांटा है। तो भैया यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 20,000 जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ राजीव को दे दिए, ठीक है भैया, और बाकी के बचे 40,000 उसको हमने क्या किया, किस रेशियो में बांट दिया, यहाँ पे रेशियो दिया है 4:1। तो यहाँ पे हमने 4:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 4:1 में कैलकुलेट करके देख लो, डिवाइड बाई 5 करेंगे, 8 चौक 32,000 यहाँ पे आ जाएगा और 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो भैया ये हमने राजीव को दे दिया और ये हमने संजीव को अमाउंट दे दिया है। राजीव को टोटल अमाउंट कितना मिला, 52,000 हमें मिलेगा। राजीव को मिला 52,000 और संजीव को मिला 8,000। अभी हमें ये यहाँ पे पता चल गया राजीव और संजीव को हमने कितना प्रॉफिट दिया है, तो वो हम उनसे मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे राजीव के लिए और संजीव के लिए और ये फर्म के लिए हमने डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बना लिए। इनसे हमें ये पता चलेगा कौन किसको कितना दे रहा है और कौन किससे कितना लेगा, लास्ट में एडजस्टमेंट कितना होगा। तो भैया 52,000 हम इनसे मंगाएंगे। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, प्रॉफिट टेकन बैक, हम इनसे रुपए मंगा रहे हैं 60,000 रुपए पूरे मंगाएंगे, फर्म की पॉकेट में 60,000 आएंगे। तो हमने कितने रुपए मंगाए राजीव से, राजीव डेबिट हो जाएगा 52,000 से, और यहाँ पे संजीव डेबिट हो जाएगा 8,000 से, है कि नहीं। संजीव के कितने हैं 8,000, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से डेबिट कर दिया। अब अपन ने क्या बात की थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 5400 और 4800 का, तो अभी ने ये भी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 5400 और 4800। तो ये हमने इनके क्रेडिट कर दिया। इनकी टोटल कितनी हो रही है, इनकी टोटल हो रही है 10,200 रुपए, ये हमने फर्म के पॉकेट से डेबिट कर दिया। एकदम सिंपल था ये वाला काम। अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस आ रहा है 49,800 का। तो हम क्या करेंगे, 49,800 जो है उसमें से स्टार्टिंग के 20,000 तो राजीव को दे देंगे, ये हमने दे दिया भैया राजीव को। और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 29,800 बचेगा, 29,800। उसे हम किस रेशियो में बांट देंगे, 4:1 के रेशियो में। तो जल्दी से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 29,800 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, ये यहां पे आ रहा है 23,840, और यहां पे इसका अमाउंट आएगा 5,960 रुपीज। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो राजीव को यहां पे देख लो टोटल कितना रुपया मिल रहा है, 43,840, और संजीव के हिस्से में कितना आ रहा है 5,960 रुपीज। तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको क्रेडिट हो जाएगा 43,840 और यहां पे इसके क्रेडिट हो जाएगा 5,960 रुपीज। सिंपल है एकदम। और यहां पे अब हम क्या कर लेंगे, इनकी टोटल लगा लेंगे सारे कॉलम्स की। यहां पे टोटल आ रही है 52,000, यहां पे टोटल कितनी आएगी, यहां पे आ रही है 49,240, यहां पे आएगी 8,000 और यहां पे आ रही है 10,760 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो गई हमारी यहां पे 60,000, जो कि हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 49,800 का। अब हम यहाँ पे डिफरेंस को देखेंगे। डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। तो टोटल कितनी आ रही है, 52,000 में से हम डिस्ट्रीब्यूट माइनस कर देंगे 49,240 रुपीज का। यहाँ पे आ रहे हैं भैया 2,760 रुपए, ये ज्यादा है 2,760 रुपए। आप इसे इधर भी देखेंगे तो ये भी 2,760 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पे राजीव डेबिट हो गया और संजीव क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे राजीव
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी चीज थी, 2760 रुपए राजीव किसको दे देगा? हमारे संजीव को दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी घुमा के नहीं पूछा है, 2018 में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 नंबर के लिए पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रवीण, साहिल और रिया तीनों पार्टनर है, पीएसआर पार्टनर है, 2 लाख रुपीज, 1,60,000 और 1,20,000 इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है। यहाँ पे फिक्स कैपिटल दी हुई है, यानी कि एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी। द शेयर प्रॉफिट, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये चीजें हमने रिकॉर्ड नहीं की है बुक्स के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से हमें देना था, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 5% कैलकुलेट कर लो, इनका कितना होगा? इनका होगा 10,000, 8,000 और 6,000 का। ये हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सैलरी टू प्रवीण 1500 पर मंथ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18,000 पूरे साल का। एंड रिया 1,000 रुपीज पर मंथ, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपए पूरे साल का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना था, ये भूल गए हम। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ये हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। तो भैया 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये सारे एडजस्टमेंट हम करना भूल गए। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। एंड अबाउट एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑल्सो शो वर्किंग क्लियरली, यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो भैया आपको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। जल्दी से हम एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे पार्टनर कितने दिए हैं? 3 दिए हैं पीएसआर, तो तीनों के लिए 2-2 कॉलम बन जाएंगे, और 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे फर्म के लिए। तो पी के लिए डेबिट क्रेडिट बन गया है, एस के लिए डेबिट क्रेडिट बन गया है, और आर के लिए डेबिट क्रेडिट बन गया। ये हो जाएगा फर्म का डेबिट और क्रेडिट। अब इनको जो चीज देना भूल गए भैया दे दो। तो इनको हम क्या क्या चीज भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, 10,000, 8,000 और 6,000 का। तो जल्दी से हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए का। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 24,000 रुपए का। तो ये फर्म को क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? सैलरी हम 1500 रुपए पर मंथ, यानी कि 18,000 रुपए पी को देना भूल गए थे, और आर को कितने? 12,000 रुपए। तो पी को 18,000 रुपए दे देंगे, और आर को कितने रुपए दे देंगे? 12,000 रुपए दे देंगे। ये हमने दे दिया भैया। ये क्या है? सैलरी थी। और जनरल रिजर्व में 10,000 हम डालना भूल गए थे, तो ये तो हम लिख देते हैं सैलरी के नाम से। और जनरल रिजर्व के हम पहले से ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे 30,000 तो हो गई इनकी टोटल, और 10,000 रुपए हम जनरल रिजर्व के पहले से ही साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमें 10,000 रुपए साइड में करने थे, तो ये 10,000 तो किसी के भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब ऐसे केस में ओवरऑल लॉस कितना हो गया? ओवरऑल लॉस हो रहा है हमारा 64,000 रुपीज का। आप इसकी टोटल देख रहे हैं, यदि हम 10,000 रुपए भी अलग कर देते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास टोटल लॉस कितना आ रहा है? 64,000 रुपीज का आ रहा है, और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:1। तो 64,000 रुपीज को हम क्या करेंगे? 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 64,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है भैया 38,400, 38,403, और 1 का यहाँ पे अमाउंट आ गया 12,800 और 12,800। सिंपल है एकदम। तो इस तरह से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इनको हम डेबिट कर देंगे, ये है हमारा लॉस। इनका डेबिट हो जाएगा 38,400, 12,800 और 12,800 का। सिंपल है एकदम। और इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे लॉस बांट दिया, बैलेंसिंग फिगर जो भी था। अब यहाँ पे हम इनकी टोटल लगा लेंगे। टोटल लगाओ भाई, 38,400 आ रहा है, यहाँ पे 28,000 आ रहा है, यहाँ पे 12,800 आ रहा है, 12,800, यहाँ पे 8,000, 12,800 और यहाँ पे 18,000। आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इनका डिफरेंस आ रहा है 10,400, ये ज़्यादा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,800, ये ज़्यादा है। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस कितना आया? यहाँ पे ये ज़्यादा है 200, और 5,200 रुपए ये ज्यादा है। तो ऐसे में एंट्री क्या बन रही है आपको? यहाँ पे बैलेंस, ये जो अमाउंट जो है वो इम्बैलेंस ही दिखेगी, लेकिन यहाँ पे 10,000 का ट्रीटमेंट भी तो करना है। तो आप इसकी एंट्री बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे देखना है, पी डेबिट हो रहा है, बिल्कुल, एस डेबिट हो रहा है, और आर क्रेडिट हो रहा है। तो पी और एस को हम डेबिट कर देंगे, इनकी करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ था भैया? फिक्स कैपिटल दी हुई है इनकी, तो ऐसे में इनका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? पीज करंट अकाउंट डेबिट, as current account debit to R's current account।
अब ये एंट्री तो हो ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, जनरल रिजर्व क्रिएट हो रहा है। तो ये जनरल रिजर्व भी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इनके डेबिट में कितना आ रहा है भाई, 10,400 रुपए इसके डेबिट में आ रहा है। इधर इसके डेबिट में कितना आ रहा है, 4,800 आ रहा है। इसके क्रेडिट में कितना आ रहा है, 5,200 रुपए आ रहा है। और यहाँ पे 10,000 रुपए आ रहा है। तो आप इनकी टोटल लगा के देख सकते हो, ये टोटल एकदम इक्वल आ रही है। एंट्री इसी तरह से होगी यहाँ पे। तो आपने एडजस्टमेंट करना सीख लिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे जनरल रिजर्व अलग से निकालना था। यहाँ पे और कुछ भी टेढ़ा नहीं है, बाकी एकदम सही है यहाँ पे। तो आप इसी तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाइए थोड़ा, आप क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास एंड विवेक आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। 1/8 हिस्से के लिए उसे पार्टनर बनाया विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 और 1,50,000 की गारंटी दी है। तो गारंटी किसने दी है, विकास और विवेक दोनों ने मिलकर दी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विवेक एंड विकास विल रिमेन द सेम। उनके बीच का रेशियो सेम रहेगा, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो 2:3। तो भैया इन्होंने जो डेफिशिएंसी है उसका रेशियो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, 2:3 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विवेक एंड विकास। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में तो विकास एंड विवेक दिया हुआ है, जबकि बाद में विवेक एंड विकास करके 2:3 दिया हुआ है। इसे हम वापस से ऑपोजिट कर लेते हैं, यानी कि 3:2 के रेशियो में वो बियर करेंगे। भैया ये तो एकदम अलग क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा फंसाने के लिए विकास और विवेक का रेशियो दिया है 3:2, आगे चल के विवेक और विकास कर दिया ताकि हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे रेशियो हमें 3:2 का यूज में लेना है क्योंकि हम विकास और विवेक यूज में ले रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, द प्रॉफिट फॉर द फर्म, यहाँ पे दिया है प्रॉफिट 9 लाख रुपीज का। आगे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो जल्दी से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये हमने बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट है भैया 9 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब इस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे ताकि हम इस 9 लाख रुपए को उन तीनों में बांट सकें। साल के स्टार्टिंग में वो एंटर हुई है, तो वंदना का जो शेयर है वो 1/8 का है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना शेयर हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर हो जाएगा 7/8। 1 माइनस 1/8। यदि हम 100% शेयर में से 1/8 शेयर को लेस कर देते हैं तो ऐसे में 7/8 शेयर बचेंगे। 7/8 को हम उनके पुराने रेशियो में बांट देंगे, या फिर आप ये मान लीजिए उस रेशियो में बांट देंगे जिस रेशियो में वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला है कि वो रिमेन द सेम, यानी कि सेम पोजीशन पे रहना चाह रहे हैं। तो इसे 3/5 और 2/5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 7/8 को हम 2/5 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 21/40। ये आ रहा है 14/40। और यहाँ पे 1/8 शेयर वंदना का दिया है, तो बेस इक्वल करने के लिए हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा 5/40। न्यू रेशियो कितना आ गया, 21, 14 और 5 का ये न्यू रेशियो है। हम इस न्यू रेशियो में 9 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 9 लाख रुपीज डिवाइड बाई 40 इंटू 21 इंटू 14 इंटू 5, ये जल्दी से हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के लिए 9 लाख डिवाइड बाई 40 इंटू 21, ये आ रहा है बेटा 4,72,500। 4,72,500। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से विवेक के लिए निकाल लेते हैं। 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ रहा है बेटा 3,15,000 रुपीज। 3,15,000 रुपीज। और उसके लिए वंदना के लिए जो शेयर आ रहा है वो है 1,12,500। 1,12,500 रुपीज। तो ये हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। विकास, विवेक और वंदना। स्टार्टिंग में वापस से नाम देख लेते हैं। विकास और विवेक नाम है, तो यहाँ पे विकास को मिल रहा है 4,72,500 रुपीज। विवेक को कितना मिल रहा है, विवेक को रुपए मिल रहे हैं 3,15,000 रुपीज। और वंदना को कितने रुपए मिल रहे हैं, वंदना को रुपए मिल रहे हैं 1,12,500 रुपीज। वंदना को गारंटी जो मिली हुई थी वो 1.5 लाख रुपए की मिली हुई थी। 1,50,000 रुपीज की गारंटी थी। यहाँ पे डेफिशिएंसी जो आ रही है वो 37,500 रुपीज की आ रही है। उसे हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। यह आएगा 22,500 और 15,000 रुपए। ठीक है भैया। तो 22,500 और 15,000 रुपए जो डेफिशिएंसी आई है वो हम क्या करेंगे, उन दोनों में बांट देंगे। 22,500 रुपए इसके कम हो जाएंगे और इसके कितने कम हो जाएंगे, 15,000 इसके कम हो जाएंगे। तो 3,15,000 से ये 15,000 रिड्यूस हो गया, तो बच गया इसके पास 3 लाख रुपए।
इसके पास कितने रुपए बच गए, 4,50,000 रुपए। और इसके पास रुपए कितने आ गए, ये 37,500 इसके पास आ गए वंदना के पास में, तो इसके पास बच गए पूरे 1,50,000 रुपए। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन ने इसे सोल्व आउट कर लिया है। आपको इसको टोटल लगा लेना है 9 लाख रुपीज का। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा भैया, यहाँ पे बस नाम उलट पुलट किया था। इस टाइप के क्वेश्चन 2016 में आए हुए हैं भैया, अपने इस एग्जाम में भी आ सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। तो हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।